सबको नमस्कार। एक बार फिर राजीव सिंह नोफा का अध्यक्ष मैं आपके साथ, और टू टेक द कंक्लूडिंग पोर्शन जो हम लोग डिस्कशंस जो प्रीवियसली हम लोग ने किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 हैड मोस्टली कवर्ड द लॉज, जो SWM की गाइडलाइंस हैं, क्या हैं वो, इस देश का कानून क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट में उसकी क्या ज़रूरतें हैं वो डिस्कस करी थी, और सेग्रीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कि क्यों करा है, क्यों होना चाहिए सेग्रीगेशन, ये सारा हम लोग ने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने जो पिछला हमारा डिस्कशन था वो प्राइमरली ये था कि सेग्रीगेशन के बाद हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, व्हाट ऑल डू वी नीड टू डू। लाइक फॉर एग्जांपल वेट वेस्ट को हमें किस तरह से किस तरह से उसको कंपोस्टिंग करनी है, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमें किस तरह से करना है जिससे कि हम कंप्लायंसेस पे आ सकें। नाउ द कंक्लूडिंग पोर्शन इज के दिस अगेन ऑल, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज द लास्ट वन व्हाट वी वुड आई वुड लाइक टू टॉक विद यू इज अबाउट के व्हाट आर हम लोग का जो RWAs का है और AOAs का है, उनका रोल क्या है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सबसे पहले तो यही था कि कानून समझना। RWAs के लीडर्स जितने हैं, RWAs और AOAs के, उन्हें सबको वी ऑल नीड टू बी एजुकेटेड ऑन व्हाट इज द कानून ऑफ दिस कंट्री फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाउ कैन वी मेक अ टाउन सस्टेनेबल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हर एक AOA और RWA लीडर को मालूम होनी चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद जो रोल आता है वो आता है कि उनको कैसे अवेयर करना है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट जो लीडर्स ऑफ द RWAs और AOAs हैं, उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके अंडर जैसे बड़ी सोसाइटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी सोसाइटीज़ जो नोएडा में है, दे ऑलमोस्ट 4000 तक की अपार्टमेंट्स जिसमें होते हैं, और छोटी से छोटी सोसाइटी में करीबन 150-200 के करीब अपार्टमेंट्स होते हैं। तो यू कैन वेल इमेजिन कि कितने सारे ऑडियंसेस इन लीडर्स के पास हैं, AOAs के और RWAs के, एंड दे कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस। ठीक है, रूटीन काम तो करता ही है RWA AOAs, बट I feel कि they are the people who can bring about changes। तो अब जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी जो होना चाहिए टाउन में, वो एक बहुत जो लीडर्स हैं हमारे RWA, उनको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो किस तरह से करा जा सकता है बेस्ट वे में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी थोड़े दिन पहले ही हम एक वेबिनार अटेंड कर रहे थे, जहाँ पर हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर जिंदल ने एक बहुत ही एक छोटा सा एक हम लोग को ज्ञान दिया था इस पे कि किस तरह से इसको करा जाता है। तो उन्होंने बात करी थी कि 3 P's के ऊपर उन्होंने बात करी थी कि there are 3 P's which we need to follow to implement this solid waste management। it's a standard rule kind of a thing। मैं आपको उससे I'll make you familiar with that what exactly it is। तो उसमें सबसे पहला तो है कि 3 P's जो होती हैं, पहला है प्रे, और दूसरा है परसुएड, एंड तीसरा है पेनलाइज। तो लेट मी गो वन बाय वन कि उसमें क्या क्या RWAs क्या कर सकते हैं और हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहला तो है प्रे। प्रे एक्चुअली मीन्स वी नीड टू रिक्वेस्ट एंड एजुकेट पीपल। उनको हमें प्यार से समझाना है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है उस टाउन में। बिकॉज देखिए, ये जितना भी हम डिस्कशंस पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 जो डिस्कशन चल रहा है, प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, इट हैज़ टू बी अ मास मूवमेंट। एक जन आंदोलन होना है ये। जब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और जन आंदोलन से मतलब क्या होता है कि ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस टाउन हैज़ टू पार्टिसिपेट इन द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये जब तक ये नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल होता है। तो जन आंदोलन कैसे हो सकता है? लेट अस टॉक अबाउट हाउ कैन अ जन आंदोलन बी क्रिएटेड। तो जन आंदोलन जब आती है बात, वो यही आती है कि RWAs का रोल है उसमें, AOAs का रोल है उसमें। नाउ AOAs को किस तरह से कर रहे हैं हम? तो जो 3 हम P's की बात कर रहे हैं
कि प्रे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रे मीन्स हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को, और इस रिक्वेस्ट से देखा गया है कि काफ़ी हद तक लोग मानते हैं, समझते हैं। मैंने भी अराउंड इफ आई हैव डन 150 वर्कशॉप्स, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड पीपल अंडरस्टैंड। लोग समझते हैं कि ये ज़रूरत है इस चीज़ की और बदलाव चाहते हैं लोग। एक बहुत अहम चीज़ है कि हम लोग चाहते हैं कि साफ़ सुथरा हो शहर हमारा, सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी है वो हमें हैंड होल्डिंग जो है वो हमें RWS और AOS को करानी है, उनको हेल्प करनी है उसमें। तो पहला तो है, हमने कहा प्रे मीन्स सबको हमें रिक्वेस्ट करनी है, अपनी सोसाइटीज़ में जितने हैं उनको सबको हमें बताना है कि क्यों इम्पोर्टेंस है, इसको प्रे करना है। दूसरा आता है मेन को, अगर एक तो हमने प्रे कर दिया, प्रे से काफ़ी हद तक काफ़ी लोग करने लगेंगे, 50 to 60% लोग प्रे करने से ही मान जाते हैं जब उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं। परसुएड जो होता है, दूसरा जो है परसुए करना पड़ेगा कि नहीं आपको ये करना है, किस तरह से उसको फैसिलिटेट किस तरह से आपको करना है, उसको पुश किस तरह से करना है। और तीसरा है, हम अगर परसुएड करने से भी नहीं मानते हैं, इन स्पाइट ऑफ परसुएडिंग, तो एक पेनलाइज या चालान के प्रतिक्रिया जो सिस्टम्स हैं वो एक करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इंडिपेंडेंटली भी नहीं काम करेंगी। ये हम सोचते हैं कि सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर दें लोगों को तो हो जाएगा काम, नहीं, वो नहीं होता है। या फिर हम सिर्फ परसुएट करें या सिर्फ हम उनको पेनलाइज करें, तो इट डजंट वर्क। ऑल द थ्री हैव टू वर्क जॉइंटली। तो बात ये हुई कि परसुएशन और प्रे परसुएशन एंड पेनलाइज करेंगे तो ये एक जन आंदोलन के रूप में उभर सकता है। नाउ अनदर रोल ऑफ द RWS इन हाई राइज सोसाइटीज़, वो किस तरह से अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, परसुएड कैसे कर सकते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। मैं अक्सर बोलता हूँ कि लोगों को इन्वॉल्व करा जाए, किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करा जाए, जो हमारा यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करने से, बिकॉज एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशंस जो हैं, जो कमिंग जनरेशंस हैं, दे कैच इट वेरी फास्ट। जो यंगस्टर्स हैं बहुत जल्दी सीखते हैं, तो उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है इस पूरे सिस्टम में, पूरे जन आंदोलन की जो हम बात कर रहे हैं। उनको कैसे कर सकते हैं हम इन्वॉल्व? पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स कराई जा सकती हैं, नुक्कड़ नाटक कराए जा सकते हैं, जहाँ पर भी सोसाइटीज़, जब भी सोसाइटी के अंदर आप लोगों के एक्टिविटीज़ होती हैं, हालांकि आजकल कोविड एरा है तो अभी तो वो नहीं हो रही हैं, लेकिन आई एम श्योर एक टाइम आएगा जब सोशल गैदरिंग्स भी होंगी। आज की डेट में अगर सोशल गैदरिंग नहीं हो पा रही है तो वी कैन ऑर्गेनाइज जूम मीटिंग्स या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या कॉल्स के थ्रू और या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। अवेयरनेस, द मेन थिंग इज अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में, एक बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग ने लास्ट ईयर बहुत नुक्कड़ नाटक भी करे, बहुत सारे NGOs और स्कूल्स एंड एसोसिएशंस हैं जो कि ज्वाइन करती हैं इसमें। जब भी हम लोग जाते हैं वहाँ पर हाई राइज सोसाइटीज़ में एजुकेट करने, तो वहाँ पर नुक्कड़ नाटक भी कराए जाते हैं। एक कॉम्पिटिटिव भावना भी पैदा करी जा सकती है, जैसा हाई राइज में डिफरेंट टावर्स होते हैं, एक टावर और दूसरे टावर के अंदर कंपटीशन कराई जा सकती है, जहाँ पर कि कौन सा टावर में सेग्रीगेशन जल्दी शुरू हो गया है। तो वंस यू स्टार्ट दैट, लेट मी पुट इट, आई विल गाइड यू ऑन कि अगर हाई राइज में आपको शुरू करना है, अगर वेस्ट सेग्रीगेशन क्या करना है, तो उसमें स्टेप्स है, 3-4 स्टेप्स। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ टेस्टेड चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कई हाई राइज में करी है। उसमें फर्स्ट होता है कि हमने फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त से अगर हमें वेस्ट सेग्रीगेशन शुरू करना है, तो लेट्स स्टार्ट इट अ लिटिल अर्ली टू स्टार्ट गाइडिंग पीपल। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि लोगों को अवेयर करना कि पहली तारीख से आप लोग का जो वेस्ट है वो सेग्रीगेटेड वेस्ट ही इकट्ठा होगा। जो हाउसकीपिंग के आपके जो स्टाफ होता है उसको भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि वो भी जब रेजिडेंट से वेस्ट इकट्ठा करेगा तो उसके पास भी 2 कंटेनर्स होने बहुत ज़रूरी है। ये जो एग्जीक्यूशन की मैं बात बता रहा हूँ आपको, इसमें यही है कि जो भी आपका हाउसकीपिंग वाला जाएगा, ही और शी हैज़ टू टेक 2 कंटेनर्स विद हिम एंड और हर, एंड उसमें बड़े बड़े 2 कंटेनर्स, ग्रीन एंड ब्लू कंटेनर शुरू करा जा सकता है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि फर्स्ट फेज़ में हम लोग ने हमेशा 2 में ही किया है कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक और अहम चीज़ कि
रेजिडेंट्स को ये बताना कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों को बताना। उनको पैम्फलेट्स बांटे जा सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के सोसाइटी के अंदर। तो वंस नोटिस बोर्ड्स पे लगाया जा सकता है कि ये वेस्ट कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसी तरह से हाउसकीपिंग को भी जब समझा दिया तो जो भी इकट्ठा होगा, जो आपका कूड़ा होगा, वो घर से ही एट सोर्स ही अलग अलग इकट्ठा होगा। घरों में क्या करना है, घरों में 2 या 3 डिब्बे रखने हैं, मिनिमम 2 तो रखने ही रखने हैं आपको, जिसमें एक कलर कोडिंग भी हो सकती है। RWS वो बॉक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डस्टबिन जो हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, मैं बोलता हूँ किसी भी कलर का भी डस्टबिन कोई रख ले, उस पर लिख दे कि भाई ये ग्रीन वेस्ट के लिए है, वेट वेस्ट के लिए है। जो आपके यहाँ मेड्स आती हैं उनको भी समझाना उतना ही ज़रूरी है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इस तरह से एजुकेशन प्रोसेस जो है, दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द RWAs एंड AOA टीम। और ये धीरे धीरे करके जब भी एक सिस्टम शुरू होता है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि 1 से 1.5 महीने के अंदर, या मतलब इफ़ इट इज़ डन इन अ गुड मैनर, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर ये एक पूरी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है कि लोग एट सोर्स वेस्ट सेग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग का रोल होगा। और मार्क माय वर्ड, आप लोग को जब सेग्रीगेशन शुरू हो जाएगा, इट विल बी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। यू विल फील रिस्पॉन्सिबल, कि मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री के लिए। देखिए, हर एक इंसान तो बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकता, बट वी कैन कंट्रीब्यूट इन आवर ओन वे। जो सोल्जर्स कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो काम करते हैं, हम अगर अपना शहर को साफ रखें, दैट इटसेल्फ वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। एंड मोर ओवर, कि एक चीज़ बहुत मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये याद रखी जाए कि व्हाट आर वी गोइंग टू गिव टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशंस आने वाली हैं। क्या हम उन्हें एक साफ सुथरा शहर नहीं दे सकते? ये एक सोचने वाली बात है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन समवेयर।